हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट S be the set of all non-zero real numbers alpha such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha is equal to 0 has two distinct real roots x1 and x2 satisfying the inequality mod of x1 minus x2 is less than 1. Which of the following intervals is our subset of S? Option A is open interval minus 1 by 2 to minus 1 by square root 5. Option B is open interval minus 1 by square root 5 to 0. Option C is 0 to 1 by square root 5. Option D is 1 by square root 5 to 1 by 2. First we see the key concept. देखिए हमें क्या कहा गया है कि रूट रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए नॉन जीरो रहेगा यहाँ पर. तो इसके अगर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट है देयरफॉर तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. आल्सो अगर आप इसके दो रूट लें अल्फा और बीटा, तो अल्फा इन्होंने यूज किया हुआ है, चलिए सम ऑफ रूट्स ही लिख देते हैं. दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगी, सी बाय ए. अब देखिए हमें इक्वेशन क्या दी गई है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0. इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा x1 एंड x2. गिवन इक्वेशन, गिवन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट x1 एंड x2. अगर इसके दो डिस्टिंक्ट रूट x1 और x2 है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी x1 x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा बाय अल्फा. अब गिवन है हमें कि ये दोनों रूट्स क्या एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. सिंस मोड ऑफ x1 माइनस x2 क्या है, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है. मोड ऑफ x1 माइनस x2 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2. दिस इज लेस देन 1. अगर ये लेस देन 1 होगा तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है, मैंने इसको पॉजिटिव लिया मोड रिमूव करते हुए. स्क्वेयरिंग लेंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर अभी आप मोड ही रख लीजिए. अंदर मैंने x1 प्लस x2 की वैल्यू रखी. x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, 1 बाय अल्फा के, तो ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4, और x1 x2 की वैल्यू क्या है, 1. दिस इज मोड ऑफ, इसकी मोड की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1. देयरफॉर स्क्वेयरिंग लेंगे तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1. देयरफॉर यहां से मैं लिख सकती हूं, इसे आप सोल्व करेंगे, 1 बाय अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 5, और इसे मैं लिख सकती हूँ 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज यहां से बन जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 5 अल्फा प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 अल्फा माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. देयरफॉर यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा लेस देन आ जाएगा माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 से. वेवी कर्व से भी आप इसे देख सकते हैं, एंड दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, हमारी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए ना, उससे आप देख लेंगे. तो ये अल्फा ग्रेटर देन 1 बाय स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा. देखिए इसे वेवी कर्व से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये 1 बाय स्क्वायर रूट 5 है और ये माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 है. यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा. तो एक हमने ये एरिया लिया, अल्फा इससे बड़ा होना चाहिए या अल्फा इससे छोटा होना चाहिए. अब हम कंडीशन यूज करेंगे दूसरी, एज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
रूट्स हमें रियल और डिस्टिंक्ट दिए गए हैं स्टेटमेंट में। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो डी को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी। यहाँ डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पर, -1, तो आप करेंगे बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा -4। ए कितना है अल्फा और सी कितना है, वो भी अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यहाँ से सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे, अल्फा हमारा -1/2 और 1/2 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए, एक तो अल्फा के लिए मुझे ये कंडीशन मिली, दूसरी मुझे ये मिली है। फ्रॉम इन दोनों कंडीशन से वी गेट, जो अल्फा है वो हो सकता है, अल्फा बिलोंग करेगा -1/2 से -1/√5 के बीच में, यूनियन 1/√5 से 1/2 के बीच में। ये हमारा एस बनेगा। ये अल्फा के लिए पॉसिबिलिटीज हैं, एस में ये एलिमेंट जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए और डी सही हो गया। सबसेट पूछे गए हैं, ए एंड डी आर करेक्ट। देखिए ए में क्योंकि हमारा ये -1/2 से -1/√5 तक है, और डी में 1/√5 to 1/2 है। पूरा इन दोनों की यूनियन ही है, तो ये सबसेट होंगे एस के। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।